हेलो गाइज, नमस्कार। मैं नैन्सी। जय श्री राम। आज की वीडियो के कोई सब्जेक्ट टॉपिक पे नहीं है। ये वीडियो एक ऐसे शख्सियत के बारे में है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है अभी के समय में, लेकिन फिर भी इनके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अभी की समाज, अभी की राजनीति किस तरह की सोच रख रही है। और ये भी राजनीति से ही जुड़े थे, लेकिन ये राजनीति से कम लोगों से ज़्यादा जुड़े थे। इनके बारे में तो ये कहा जाता है कि कोई सीएम रहते रिक्शा पे कैसे चल सकता है, कोई सीएम रहते खेतों में रोपनी कैसे कर सकता है, जो धान की रोपनी होती है। कहा जाता है कि कोई विदेशी बैठकों में जाए और उसके पास कोट ना हो तो वो कैसा शख्सियत होगा, वो कैसी प्रेरणादायक इंसान होगा। तो आज हम कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानेंगे, जिन्हें जननायक के नाम से भी जाना जाता है बिहार में। और उनकी जीवन की एक एक लाइनें आज के समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1924 में समस्तीपुर के पितौछिया गांव में हुआ था। बिहार में समस्तीपुर एक जिला है जिसका गांव पितौछिया गांव है। पिता गोकुल ठाकुर और माता राम दुलारी ठाकुर के पहले संतान थे कर्पूरी ठाकुर जी, और दूसरे स्वार्थी ठाकुर उनके भाई थे, और वो 5 बहनों के भाई भी थे। अजमानी और हजामी कार्य पुश्तैनी पेशा थी। पितौछिया मूलतः अगड़ों का गांव था। अगड़ों मतलब जिसमें जमींदार, ब्राह्मण, भुंजार, राजपूत जैसे लोग रहते थे। उन्हीं का दौर था। सत्ता संपन्नता पर अगड़ों का ही वर्चस्व था। शूद्र समाज के लोग हाशिए पर थे। बुद्धि बल, बाहुबल, जनबल, संस्कृति बल एवं मनोबल से वंचित जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर थे। अभाव, अशिक्षा और पिछड़ेपन की मार झेलती नाई जाति में जन्मे कर्पूरी ठाकुर जी का भी यही पारिवारिक पृष्ठभूमि प्राप्त हुआ। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म उस समय में हुआ जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास करवट बदल रहा था। एक तरफ आज़ादी के संघर्ष में आम आदमी की सहभागिता सत्याग्रह के विराट विस्फोट के रूप में बदल रही थी। गांधी, गांव और गरीबी एक दूसरे के पर्याय बन रहे थे, और दूसरी तरफ गांधी के विभिन्न इलाकों के युवक युवतियों के जमाते ब्रिटिश हुकूमत की ईंट से ईंट बजाने के लिए सशस्त्र क्रांति की तैयारी कर रही थी, जिसमें रास बिहारी घोष, सुभाष चंद्र बोस, बटुकेश्वर दत्त और न जाने कितने ही आज़ाद भारत के लिए लड़े हुए वीर सैनिक थे। 6 वर्ष की आयु में बालक कर्पूरी का नामांकन ताजपुर मिडिल स्कूल में हुआ। 1933 में उन्होंने 5वीं क्लास पास की। नए साल के संक्रांति पर्व के दूसरे दिन 1934 में ही बिहार की धरती डोल गई, यानी कि बिहार में उस टाइम पे भूकंप आया था। हजारों की संख्या में पक्के मकान ढह गए, गरीबी की झोपड़ियाँ उजड़ गई, हजारों लोग काल की गाल में समा गए। कर्पूरी का किशोर मन व्याकुल हो उठा। पहली बार अखबारों और पत्रिकाओं से परिचय हुआ कर्पूरी जी का। उन्होंने पत्र पत्रिकाओं को टटोल कर जानने की इच्छा जाहिर की। गांधी बिहार आए थे उस टाइम पे। गांधी बोले, आज हम सब एक समान ये घोर संकट से घिरे हैं। यदि हमने और आपने इन संकट के कोई नैतिक शिक्षा नहीं ली तो हमारी ये उपेक्षा से इस संकट में काफ़ी बुरी तरह प्रभावित होंगे। मतलब बिहार में उस टाइम पे ये था कि अगड़ों की जाति, पिछड़ों की जाति में बटी हुई थी, कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं। इन बातों से किशोर कर्पूरी का दिमाग झंकित हो उठा। बापू कह रहे हैं समाज में बदलाव प्रायश्चित से ही संभव है। चंचल कर्पूरी की सोच बदलने लगी। पढ़ाई और किताबों में रुचि सी छा गई। चंद हाल बदहाल की जिंदगी, बूढ़े बुजुर्गों ने उनकी शादी तय कर दी
और झट मंगनी पट ब्याह भी करा दिया। मुजफ्फरपुर जिले के चंदनपट्टी गांव के फुलेश्वरी से विवाह कर्पूरी जी का हो गया। उनकी पत्नी का नाम फुलेश्वरी देवी था। फुलेश्वरी देवी को घर लाने की बात इस शर्त पे मंजूर की गई कि वो गुलाम भारत में गुलाम संतान पैदा नहीं करेंगी। 1935 में कर्पूरी 7वीं क्लास में अपना भर्ती कराए, जो एक हाई स्कूल हुआ करता था 7वीं क्लास उस टाइम पे। वर्षा हो या गर्मी, कर्पूरी का अमूमन भूखे पेट पैदल स्कूल जाया करते थे। फटे पुराने कपड़े, नंगे पैर अपने सहपाठियों से पुस्तक मांग मांग कर अपना होमवर्क पूरा करते थे। पत्र पत्रिकाओं के प्रति लगाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई के साथ साथ उनकी गतिविधियों में भी उभार आने लगी। नेतृत्व की भावना उनमें दिखने लगी। वह कम्युनिस्ट स्टूडेंट फेडरेशन के अनुमंडलीय मंत्री भी बने। एक दिन कृष्णा टॉकीज में छात्रों की एक मीटिंग हुई। समाजवादी नेता राम नंद मिश्र थे उस वक्त। उन्होंने सभा को संबोधित किया। सभा में कर्पूरी ठाकुर जी को भी बोलने का मौका मिला। उन्होंने एक नारा दिया, या फिर ऐसा बोल सकते उन्होंने भाषण दिया। हमारे देश की आबादी इतनी अधिक है कि अगर थूक भी देना तो अंग्रेजी राज बह जाएगी। तालियों की गड़गड़ाहट से सभा गूंज उठी। लेकिन इस भाषण के चलते उनके खिलाफ वारंट भी जारी हुआ। वह अनुमंडलीय कोर्ट में हाजिर भी हुए। कोर्ट ने 1 दिन की जेल और 50 रुपए की जुर्माना उन पर सुनवाई कर दी। किशोर कर्पूरी ठाकुर जी ने सजा को कबूल किया और आज़ादी के आंदोलन में पहला कदम भी बढ़ा दिया। 1939 में कर्पूरी ठाकुर जी मैट्रिक में 2nd श्रेणी से पास हुए। परिवार की राय थी कर्पूरी आगे पढ़ाई का विचार त्याग दें और किसी नौकरी चाकरी में लग जाए, लेकिन धून के पक्के कर्पूरी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। माता पिता से जीत करके उन्होंने दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला विश्वविद्यालय में कला संकाय में नामांकन करा लिया। लेकिन उन्होंने पढ़ाई जल्द ही त्याग दी। ऐसा नहीं था कि उन्हें अभाव था, वो अभाव में भी अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे लेके जाना है काफ़ी अच्छे तरीके से सीख चुके थे। लेकिन उनका मन तो कहीं और ही बस चुका था। उन्हें तो देश के संघर्ष में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना था। 1 सितंबर 1943 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। जर्मनी के तानाशाही के खिलाफ साम्राज्यवादी ब्रिटेन भी भिड़ गया। भारत में एक नारा दिया गया, न देंगे एक भाई और न देंगे एक भाई, हम लड़ेंगे अपनी लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई। और इधर कर्पूरी ठाकुर जी दृढ़ संकल्प के साथ आज़ादी के कर्तव्य पथ पर पहला कदम बढ़ाया और रामगढ़ कांग्रेस में शामिल हुए। रामगढ़ कांग्रेस के बाद कर्पूरी ठाकुर जी 1942 के अगस्त क्रांति को आगे करके मरेंगे या करेंगे के नारे के साथ कूद पड़े। नित्यानंद सतार, गुलाबी सुनार जैसे ट्रेनरों से उन्हें ट्रेनिंग मिली। तेजी से भागने, छिपने छिपाने और दुश्मन पर तेजी से एक साथ हमला करने के गुण सीखे। लेकिन रास आई जयप्रकाश नारायण और सूरज नारायण की सीख कि हमें बदला नहीं बदलाव का ज्ञान चाहिए। हिंसा और हत्या का उन्माद जगाना युद्ध नहीं, क्रांति को प्रेरित करने वाला समाजवाद का दर्शन चाहिए। हमें युद्ध का कला नहीं, क्रांति का विज्ञान सीखना और सिखाना है। ट्रेनिंग पूरी होते होते कर्पूरी कांग्रेस सोशलिस्ट के सिपाही बने और नेपाल से बिहार आकर समाजवादी क्रांति के सेनापति बन गए। अगस्त क्रांति के अग्रदूत जयप्रकाश नारायण से दीक्षित सेनापति वो अगस्त क्रांति के अलग जगाने लगे। हजारों युवा साथी के आंखों में आज़ाद भारत के सपने बोने लगे। समस्तीपुर में गुप्त कार्यालय बनाए, लेकिन सितंबर 1943 में पुलिस ने छापा मारकर उन्हें सील कर दिया। तब कर्पूरी ठाकुर अपने ही गांव के पितौछिया के मध्य विद्यालय में अपना कार्यालय बनाया। कहा जाता था कि वो दिन में अपना विद्यालय का काम संभालते थे, जिनमें उन्हें प्रधानाध्यापक बनाया गया था, और रात में
वो गांव-गांव जाके क्रांति की अलख जगाते थे। उसके बाद ये हुआ कि नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। उन्हीं के साथी थे जो जेल से फरार होके विद्यालय के कार्यालय में मिलने पहुंचे कर्पूरी ठाकुर जी से। पुलिस ने चारों तरफ से विद्यालय को घेर लिया और उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को भी गिरफ्तार कर लिया। कर्पूरी ठाकुर जी को जेल में ही लोगों को संगठित करने की प्रेरणा मिली। जब वो जेल से 1 वर्ष बाद बाहर आए तो उन्होंने एक नारा दिया, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा और नया जमाना आएगा। और शायद यही भाव लेके कर्पूरी ठाकुर जी भी बिहार की राजनीति में बहुत आगे बढ़े थे। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का सूरज उगा। नई सुबह की लाली पूरे देश में फैली थी। आज़ादी के चंद महीनों में कर्पूरी के नेतृत्व में किसानों की एक संस्था हिंद किसान पूरे बिहार में विख्यात हो गई। पहली बार कर्पूरी ठाकुर 1942 के विधानसभा चुनाव में समस्तीपुर के ताज निर्वाचन क्षेत्र से कर्पूरी सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार बने। उस टाइम पे लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों एक ही टाइम पे हुआ था। वो पैदल और साइकिल पर जा कर चुनाव प्रचार करते थे, कंधे पर झोले लटकाए। नारा दिया गया था उस टाइम पे, जिसके माथे तेल नहीं उसे हराना खेल नहीं। और यह नारा सही साबित हुआ और कर्पूरी ठाकुर ने कांग्रेसी उम्मीदवार को भारी बहुमत से हराया। तब से यानी कि 1952 से 1988 तक की बिहार की राजनीति कर्पूरी ठाकुर के इर्द गिर्द ही घूमती रही। कर्पूरी को पराजित करने के लिए इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए ताजपुर विधानसभा क्षेत्र भी आई थी, लेकिन कर्पूरी विधानसभा के किसी भी चुनाव में हारे नहीं। उनका विधायक जीवन एमएलए फ्लैट नंबर 41 से शुरू हुआ और देश रत्न मार्ग स्थित भवन तक पहुंचा। जून 1952 में कर्पूरी ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि की हैसियत से वियना और यूगोस्लाविया के गए। यूगोस्लाविया में तत्कालीन राष्ट्रपति मार्शल टीटो से मिले। ऐसा कहा जाता है कि यूगोस्लाविया जब गए थे कर्पूरी ठाकुर जी तो उनके पास कोट नहीं था, तो उन्होंने अपने दोस्त से कोट मांगा। तो कोट तो मिल गया, लेकिन कोट थोड़ी फटी हुई थी। तो यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति ने उन्हें एक कोट भी भेंट किया था। उसके बाद 1968 के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार गैर कांग्रेसी वाद पर मुहर लगाया। सीएम महामाया प्रसाद के नेतृत्व में सम्मिलित सरकार बनी। कर्पूरी ठाकुर डिप्टी मुख्यमंत्री बने और शिक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई। शिक्षा मंत्री का पद संभालते ही कर्पूरी ने क्रांतिकारी निर्णय लिया। मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई, जो अभी भी है बिहार में, कि मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी में आपको बस पासिंग मार्क्स लेके आने हैं बिहार बोर्ड से। इस फैसले से बिहार की सामाजिक शिक्षा भी पर जादुई असर हुआ। ऐसा कहा जाता था उस टाइम पे, जो कि विपक्ष के नेता थे, वो बोलते थे ये कर्पूरी डिवीज़न, कर्पूरी डिग्री, ये सारी चीज़ें करके उनका मजाक उड़ाया जाता था, जो भी विपक्ष में नेता थे, कि जब अंग्रेजी हटाया गया। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर पहली बार 22 दिसंबर 1970 में मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन उनका मुख्यमंत्री काल मात्र 163 दिन का ही था। इस अल्पावधि में भी उन्होंने 2 महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला, राज्य मिडिल स्कूल तक की शिक्षा मुफ्त कर दी और 5 एकड़ जमीन वाले किसानों की मालगुजारी भी माफ कर दी। सौदेबाजी और दल बदल के खेल में टिक नहीं सके और 2 जून 1971 को उनकी सरकार अपदस्थ हो गई। संघर्ष का मार्ग हो या सत्ता की मंजिल, कर्पूरी ठाकुर को अंतिम क्षण तक अंतिम जन का ईमानदार नायक बनकर ही जीना है।
और अंतिम जन के लिए ही मरना मिटना है। जो अकेले, वो कहते हैं ना कि जो अंतिम पंक्ति में भी खड़ा है उसके लिए भी अपना विचार वही रखो जो लाइन के सबसे पहले पोजीशन पे है। उस तरह के नेता थे कर्पूरी ठाकुर। 18 मार्च 1974 में बिहार में छात्र आंदोलन का विस्फोट हुआ, जिससे आप लोग तो परिचित होंगे ही। जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व किया। छात्र आंदोलन जन आंदोलन बन गया। कर्पूरी ठाकुर जयप्रकाश नारायण के साथ हुए। 7 मई 1974 को विधानसभा की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 25 जून 1975 को पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया गया, लेकिन 19 महीने के दौरान कर्पूरी अंडरग्राउंड ही रहे। लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस ने उन्हें नहीं ढूंढ पाई। वे पुलिस के हाथ कभी नहीं आए। आपातकाल के समय में नेपाल, कलकत्ता, यहाँ तक कि वो मद्रास भी गए। उन्होंने कई शहर में भी घूमा। मद्रास में कामराज की अंत्येष्टि में भी भेष बदलकर शामिल हुए। जनवरी 1977 में इमरजेंसी खत्म होने के बाद कर्पूरी ठाकुर जयप्रकाश नारायण की सभा में पटना गांधी मैदान में गिरफ्तार हुए। उन्हें मंडल कारा फुल शरीफ के जेल में भेज दिया गया। 13 दिन बाद रिहा भी हो गए। जून माह में बिहार विधानसभा के लिए चुनाव हुआ। मुख्यमंत्री बने। कर्पूरी दूसरी आज़ादी का पहला मुख्यमंत्री थे। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में पिछड़ों के आरक्षण के लिए 1971 में गठित मुंगेरी लाल कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए उसे लागू कर दी गई। इस घोषणा से जनता पार्टी के अंदर बवाल मच गया। तमाम विरोधों के बाद 13 नवंबर 1978 को बिहार में आरक्षण लागू कर दिया गया। इस ऐतिहासिक फॉर्मूले के ने 12 वर्ष बाद मंडल आयोग के रूप में देश की तमाम पिछड़े समुदायों को विशेष राजमार्ग के अवसर पर साथ चलने की राजनीतिक दृष्टि दी। उसी दौरान सबके लिए मैट्रिक तक की शिक्षा यानी कि 10वीं तक की शिक्षा उन्होंने निःशुल्क कर दिया। वो कहते हैं ना कि जो नियति को मंजूर होता है उसके आगे कुछ नहीं चलता। तो कुछ ऐसे ही हुआ कर्पूरी ठाकुर जी के साथ। 17 फरवरी 1988 सुबह 9 बजे के 15 मिनट पर पूसा समस्तीपुर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक हृदयघात से वो मृत्यु की शैया पे लेट गए। पूरा देश, पूरा बिहार उस वक्त क्षुब्ध था। सबकी मन करुणा से भर गई थी। काल की गाल में समा गए हमारे कर्पूरी ठाकुर जी। ये सही है कि जुल्म और सितम का कुहासा अभी थमा है। खामोश आबादियों के सिर उठाने अभी मना है, लेकिन वह आदमी जो भीड़ से गिरा है, क्या तुमने देखे हैं उसके हाथ? हथेलियों पर कीलों के निशान। क्या तुमने नहीं पढ़ा उसके पेशेगियों पर पढ़ा हुआ दास्ता? ऐसे थे हमारे कर्पूरी जी। वह आदमी जो भीड़ से घिरा है, दरअसल वह परमात्मा नहीं, भीड़ क्या आदमी है, वो भीड़ की आत्मा है। तो ये था कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, जिनकी हाल ही में 24 जनवरी को बिहार में उनकी जन्म तिथि मनाई गई है और भारत सरकार की तरफ से उन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। अगर आपको भी कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन से जुड़े चीज़ों के बारे में पता हो, उनकी कहानियों के बारे में पता हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।